त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा में विशेष स्थान रखता है। यही वह पावन भूमि है जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है, जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। इसी संगम तट पर हर वर्ष माघ महीने में आयोजित होने वाला माघ मेला श्रद्धालुओं के लिए आस्था और अध्यात्म का अद्भुत संगम लेकर आता है। माघ मेला 2026 की शुरुआत 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा के पावन स्नान के साथ होगी। इसी दिन लाखों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। माघ मेला में कुल 44 दिनों तक स्नान होगा, यानी कि 3 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा। मेले के दौरान 6 प्रमुख स्नान पर्व मनाए जाएंगे। पहला स्नान है पौष पूर्णिमा, जो 3 जनवरी को होगा। दूसरा स्नान मकर संक्रांति 15 जनवरी को होगा और सबसे महत्वपूर्ण और तीसरा स्थान मौनी अमावस्या का, यानी कि 18 जनवरी को होगा, जब संगम तट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है। इसके बाद चौथा स्नान बसंत पंचमी के दिन होगा, जो 23 जनवरी के दिन होगा। इसके बाद माघी पूर्णिमा 1 फरवरी के दिन और अंत में महाशिवरात्रि 15 फरवरी। इसके साथ ही माघ मेले का समापन होगा। तो साल 2026 में शुरू होने वाले माघ मेले की क्या और किस तरह की व्यवस्था रहेगी, खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बताया। जरा उनको भी एक बार सुनिए। हमारी प्राथमिकता है मेला सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो, लोग सुरक्षित आए, संगम में डुबकी लगाएं और वापस जाने वाले वापस सुरक्षित अपने घरों तक पहुंचे, और जो कल्पवास करने वाले हैं वो कल्पवास का भी जो अनुष्ठान है वो अपने योग्यतम ढंग से संपन्न करने का काम करें। यह निर्देश दिया गया है कि जितनी भी संस्थाएं पहले से यहां पर लगती रही हैं और विशेष तौर से मेला क्षेत्र में सेवा करती रही हैं, उनके लिए जो सुविधाएं मिलती रही उसमें कोई कटौती किए बगैर उनको ढंग से अपनी संस्थाओं को स्थापित करने और संचालित करने में कोई कमी न रहे, इसके लिए भी निर्देश दिया गया है। क्योंकि इस बार बाढ़ का समय अधिक समय तक था, जमीन की थोड़ी समस्या आ रही थी, लेकिन सभी जो हमारे पूज्य साधु संत हैं, अखाड़े हैं, जो हमारे अलग अलग संप्रदाय के पूज्य संतगण हैं, उन सब से बैठ करके बातचीत करके उसका रास्ता निकाला जा रहा है। अविरल और निर्मल गंगा मैया का प्रवाह भी यह लगातार बना हुआ है। आज यह भी निर्देश दिया गया है कि प्रयागराज से लेकर के श्रृंगेरपुर तक में गंगा जी के उस पार और इस पार पूरा मुक्ति से लेकर के और पूरा आरैल तक, जहां कहीं पर भी चाहे स्नान घाट हैं, चाहे कोई अंत्येष्टि स्थल हैं, उनका एक विशेष टीम गठित करके उनकी जांच करा लें। कहीं पर भी जो विद्युत सौदागृह हैं उनके संचालन में उनको लेकर के किसी प्रकार की समस्या है तो उसका समाधान किया जाए, और अतिरिक्त अगर विद्युत सौदागृह बनाने की आवश्यकता होती है तो वो भी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इन स्नान पर्वों के दौरान श्रद्धालु केवल संगम में डुबकी ही नहीं लगाते, बल्कि योग, ध्यान साधना और धार्मिक प्रवचनों में भी भाग लेते हैं। संगम की रेती पर धर्म और अध्यात्म का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। माघ मेला 2026 की तैयारियों में प्रशासन पहले से जुट चुका है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण द्वारा सुरक्षा, स्वच्छता, आवास और यातायात व्यवस्था को लेकर व्यापक योजनाएं बनाई गई। सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी निगरानी, पर्याप्त पुलिस बल और स्वयं सेवकों की तैनाती कर दी जाएगी। साथ ही स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाएं और यातायात प्रबंधन की भी प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। तो सुरक्षा व्यवस्था के बारे में अजय पाल शर्मा, जो अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रयागराज हैं, उन्होंने क्या जानकारी दी है, एक बार वो भी सुनिए। देखिए, आगामी 3 जनवरी 2026 से जो माघ मेला का आरंभ हो रहा है, इसमें 6 मुख्य स्नान हैं, जिसकी तैयारी हेतु पुलिस विभाग द्वारा 4 जोन और 9 सर्कल क्रिएट किए गए हैं, और इसी के अंतर्गत 17 पुलिस स्टेशन रहेंगे, 42 पुलिस चौकियां रहेंगी।
और इसके अलावा जो सिविल पुलिस के साथ साथ में जल पुलिस और पीएसी की कानून व्यवस्था हेतु साथ ही साथ बाढ़ राहत जो कंपनीज हैं उनकी व्यवस्था रहेगी। एसडीआरएफ की टीम्स रहेंगी, हमारे एनडीआरएफ की टीम्स रहेंगी। इसके अलावा आरएएफ का और अन्य जो पुलिस बल हैं उनका सहयोग लिया जाएगा। इसके अलावा हमारी जो जल पुलिस की हमारी चौकियां रहेंगी और लगातार भ्रमणशील हमारी जल पुलिस रहेगी वाटरवेज में भी। इसके साथ ही जो अलग अलग हमारे सर्कल्स हैं, सेक्टर्स हैं, वहाँ पे सीओ से लेकर के एसएचओ की तैनाती लगातार की जा रही है। हमारे आधे से ज़्यादा थाने बनकर के तैयार हो चुके हैं और हमारा जो 2 शिफ्ट का जो पुलिस बल है वो भी उसका भी आगमन हो चुका है। लगातार इस समय प्रशिक्षण जो पुलिसकर्मी हैं उनका लगातार चल रहा है मेला क्षेत्र में। इसके अलावा जो बाहर से जो सड़क मार्ग से आने वाले यात्री हैं उनके लिए जो पार्किंग्स हैं लगभग 1,30,000 से ज़्यादा संख्या में गाड़ियों के लिए पार्किंग व्यवस्था हेतु 42 पार्किंग्स को चिन्हित किया गया है और रेलवेज के अधिकारियों के साथ, रोडवेज के अधिकारियों के साथ में सभी के साथ में समन्वय बैठक करके उसकी जो रूट मैप्स हैं उसको तैयार कर लिया गया है। जो भी श्रद्धालु रेलवेज के मार्ग से आएंगे या बसों से आएंगे तो उनके लिए पूर्ण व्यवस्था इस समय उस निर्धारित कर दी गई है और लगातार जो काम है वो प्रचलित है और सुनिश्चित किया जाएगा कि आने वाले माघ मेला में जो श्रद्धालु हैं, जो स्नानार्थी हैं, उनको बहुत ही सुगमता के साथ में और सुरक्षित एनवायरनमेंट में वो अपना जो स्नान है कर सकेंगे। माघ मेला केवल स्नान का पर्व नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, आस्था और अध्यात्म का जीवंत प्रतीक है। पिछले वर्ष आयोजित महाकुंभ 2025 में प्रयागराज में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने आस्था की शक्ति को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दिया था। माघ मेला 2026 में भी लाखों श्रद्धालु संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाएंगे और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करेंगे। यदि आप भी इस पावन अवसर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो माघ मेला 2026 के लिए अपनी यात्रा और व्यवस्था की योजना अभी से बनाना बेहतर होगा। संगम तट पर लगाई गई यह आस्था की डुबकी जीवन भर याद रहने वाला अनुभव बन सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।